गुड इवनिंग जी। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स पीरियोडिसिटी चल रहा है। लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं पहले। तो लास्ट क्लास के अंदर सबसे पहले तो मैंने आपको पीरियोडिक लॉ बताया था। पीरियोडिक लॉ क्या होता है? जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट करती है। कहने का मतलब है जो एटॉमिक वेट है, कहने का मतलब है जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या करती है? रिपीट करती है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। यही आपका पीरियोडिक लॉ था। फिर हमने क्या दो स्टोरीज सुनी थी, है ना। पहली स्टोरी के अंदर क्या था कि मेंडलीव ने बहुत अच्छे से एटॉमिक वेट और प्रॉपर्टीज़ के बीच के रिलेशन को एग्जामाइन करा था, और मेंडलीव ने केमिकल प्रॉपर्टी को पिक करा था, और उसमें भी हाइड्राइड और ऑक्साइड्स को पिक करा था। हाइड्राइड्स किन्हें बोलते हैं? जब एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो उन्हें हाइड्राइड्स बोलते हैं। और ऑक्साइड्स किन्हें बोलते हैं? जब एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो उन्हें हम ऑक्साइड्स बोलते हैं। ऐसा ही कुछ पढ़ा था हम लोगों ने। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों पिक करा था? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो सभी के साथ कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है। फिर मेंडलीव ने किसकी हेल्प ली थी? हाइड्राइड्स की जनरल फार्मूले की और ऑक्साइड्स की जनरल फार्मूले की। भाई जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप्स के हाइड्राइड्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो उनका कुछ जनरल फार्मूला होगा। तो बेसिकली मेंडलीव ने क्या करा था? हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के जनरल फार्मूले की हेल्प ली थी। ठीक है। और उसको यूज़ करते हुए ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उसको एक ही ग्रुप में डाल दिया, और ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी अलग थी उसको सेपरेट ग्रुप में डाल दिया। ऐसा ही कुछ पढ़ा था। और उन्होंने क्या बोला था, और उन्होंने क्या करा था? जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ही लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस, है ना, कुछ खाली जगह छोड़ दी, और प्रिडिक्शन करी कि आने वाले वक्त में ये जो खाली स्पेसेस है ना, एलिमेंट ऑक्यूपाई कर लेंगे। कौन से एलिमेंट ऑक्यूपाई कर लेंगे? जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। और उनकी प्रिडिक्शन सही निकली, है ना, उनकी प्रिडिक्शन सही निकली। और मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाई थी? सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक, ऐसा ही कुछ सिखाया था। वो आप 2-3 बार पढ़ोगे लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। यही हमने डिस्कस करा था। फिर और आगे चलते हैं। मेंडलीव ने क्या करा था कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हमने स्टडी करी थी, उसके अंदर ये वाला टॉपिक है। उन्होंने क्या करा था कि ठीक है, उन्होंने प्रेडिक्शन करी और कहा कि ये जो मैं खाली स्पेसेस छोड़ रहा हूँ ये एक ना एक दिन ऑक्यूपाई हो जाएंगे, न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी होगी और एक ना एक दिन ऑक्यूपाई हो जाएंगे। और ऐसे एलिमेंट्स जो बाद में डिस्कवर हो रहे थे उसको फिट करने के लिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वो पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करते जा रहे थे। तो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था ग्रुप 0 वाला। ग्रुप 0 नोबल गैसेस, रेयर गैसेस या इनर्ट गैसेस, जिसको सेपरेट ही ग्रुप पकड़ा दिया था, है ना। और क्या बताया था मैंने आपको? लेंथोनॉइड और एक्टोनॉइड्स, जिसको पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया था। ठीक है। फिर क्या बताया था मैंने आपको कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं? वर्टिकल ग्रुप्स, 9 वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से ग्रुप 0 आपका नोबल गैस है, और 8th वाले ग्रुप के अंदर फर्दर 3 ग्रुप बने हुए थे जिनको आपने ट्राइड्स बोला था। और 1 2 3 4 5 6 7 इन ग्रुप को फर्दर सब डिवाइड करा था ग्रुप ए और बी के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? 7 हॉरिजॉन्टल रोज पढ़े थे जिनको हमने क्या बोला था? पीरियड्स। ठीक। अब एडवांटेजेस पढ़ते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस या मेरिट्स, कुछ भी बोल लो, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और 3 एडवांटेजेस है इसकी, जिसमें से एक एडवांटेज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसमें से पहली एडवांटेज क्या था? मेंडलीव ने एलिमेंट्स की स्टडी को बड़ी सिंप्लीफाई कर दिया था। मेंडलीव ने एलिमेंट्स की स्टडी को बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया था।
उन्होंने क्या करा था, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उसको एक ही ग्रुप में डाल दिया, और ऐसे अभी लिखना नहीं, प्रॉपर लिखवाऊंगा, सुनो आप, ठीक है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की 3 एडवांटेजेस है। पहली एडवांटेज क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स को इस तरीके से टेबल के अंदर अरेंज कर दिया कि ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो एक ही ग्रुप में लाई कर रहे थे, और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी उनको सेपरेट ग्रुप में डाल दिया। ऐसा ही कुछ करा था। और मैंने आपको ग्रुप 1 का एग्जाम्पल लेते हुए, अगर आपको याद हो, ग्रुप 1 का एग्जाम्पल लेते हुए, ग्रुप 1 ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, है ना। मैंने क्या बताया था, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हो। तो अगर आपको ये पॉइंट पता है कि दीज एलिमेंट्स आर सो सॉफ्ट दैट यू कैन ईजिली कट देम यूजिंग द नाइफ, अगर ये पॉइंट पता है, और दूसरा पॉइंट आपको ये पता है कि ग्रुप 1 के अंदर ये 6 एलिमेंट आते हैं, तो आपने एक साथ 6 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली। ये मेंडलीव ने करा था, ये पहला एडवांटेज है, ठीक। दूसरा एडवांटेज आपने लिख ही लिया, दूसरा एडवांटेज आपने लिख लिया था, प्रिडिक्शन करी थी एलिमेंट्स की, है ना, प्रिडिक्शन करी थी एलिमेंट्स की, और कहाँ आने वाले वक्त के अंदर ये जो वैकेंट स्पेसेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये एक ना एक दिन भर जाएंगे। जो नए एलिमेंट की डिस्कवरी होगी वो इस जगह को ले लेगा एक ना एक दिन, और जस्टिफाई भी करेगा उस पोजीशन को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। 2 हो गए। तीसरा क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से, सॉरी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की तीसरी एडवांटेज ये है कि कुछ एलिमेंट्स के ना एटॉमिक वेट रॉन्ग थे, जैसे बेरिलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। स्टार्टिंग में जो बेरिलियम की वैलेंसी थी ना वो 3 थी, और जो इक्विवेलेंट वेट था, वो 4.5 था, ठीक है। तो अगर मुझे बेरिलियम का एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना हो तो क्या करूंगा, 4.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, 3 5 15, 3 4 12, 13.5। अगर मैं बेरिलियम का एटॉमिक वेट 13.5 मानूं तो वो कहाँ पे जाएगा, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट, 12, यहाँ पे तो एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, यहाँ एटॉमिक वेट लिखा जाएगा। नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, और एटॉमिक नंबर 7। इस हिसाब से बेरिलियम को तो यहाँ पे ऑक्यूपाई करना चाहिए, बट ऐसा होता है, नहीं होता ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर तो ऐसा नहीं होता। तो ये हो गया गलत। गलत क्यों हुआ था, क्योंकि जो इसकी वैलेंसी थी वो गलत थी, जो करेक्ट वैलेंसी है वो ये है 2, जो करेक्ट वैलेंसी है वो 2 है, करेक्ट वैलेंसी इज 2। इक्विवेलेंट वेट में कोई चेंज नहीं आएगा, इक्विवेलेंट वेट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। 4.5 अगर आप लोग एटॉमिक वेट निकालना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना है, 2 × 4.5 कर दो, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहाँ पे रखना चाहिए फिर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इन दोनों के बीच में रखना चाहिए। लिथियम का होता है 7, बोरोन का होता है 11, देख लो सही रखा हुआ है, ठीक है ना। तो 3 एडवांटेजेस बताई। पहली एडवांटेज मैंने क्या बताई आपको, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एन एलिमेंट। मेंडलीव की टेबल इतनी बढ़िया थी कि आप एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक वे में पढ़ सकते थे, पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या था, मेंडलीव ने प्रिडिक्शन करी, प्रिडिक्शन करते हुए खाली स्पेसेस छोड़ दिए और कहा कि एक ना एक दिन इस खाली स्पेसेस को कोई ना कोई एलिमेंट ऑक्यूपाई करेगा जो फ्यूचर में डिस्कवर होगा। वो बात भी उसकी बढ़िया निकली। और तीसरा मैंने क्या बताया कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को करेक्ट कर दिया जिनके रॉन्ग एटॉमिक वेट थे। रॉन्ग एटॉमिक वेट किसकी वजह से, उनकी रॉन्ग वैलेंसी की वजह से, सॉरी, उसकी रॉन्ग वैलेंसी की वजह से। तीनों एडवांटेज क्लियर हो गई, लिखते हैं चलो। लिखो, पहला है, पहली एडवांटेज है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स।
पहली एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट एडवांटेज इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। बार बार की बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि सिमिलर एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, और ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उसको अलग ग्रुप में रख दिया। ये हम बहुत बार सुन चुके हैं ये वाली बात। ठीक है, लिखो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। इसमें आप लिख लो मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल simplified, Mendeleev's periodic table simplified and systematized the Mendeleev's periodic table simplified and systematized the study of the elements, systematized the study of the elements. Mendeleev's periodic table simplified and systematized the study of the elements and their compounds since their properties could now be studied as groups or families, rather than individuals. Thus knowing the properties of one element in a group Thus knowing the properties of one element in a group, the properties of the other elements. Thus knowing the properties of one element in a group, the properties of the other elements in the group can be easily predicted. ठीक? I repeat, once again I repeat, the Mendeleev's periodic table simplified and systematized the study of the elements and their compounds since their properties could now be studied as groups or families rather than individuals. Thus, knowing the properties of one element in a group, the properties of the other elements in the group can be easily predicted. ये बात तो हम कई बार सुन चुके हैं, कई बार इंट्रोडक्शन में ही सुनी थी, इंट्रोडक्शन के अंदर ही सुनी थी ये वाली बात हमने, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, मेंडलीव का खतरनाक अटेम्प्ट था पीरियोडिक टेबल बनाने का, उसके बाद ये मॉडिफाई हो गई। ठीक है, वो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसकी एक इंपॉर्टेंस है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने एलिमेंट्स को टैबुलर फॉर्म में अरेंज करा था, टेबल की फॉर्म में अरेंज करा था। पेज नंबर 77 एनसीईआरटी जो आप देख भी चुके हो पिछली क्लास के अंदर। ठीक है जी, दूसरी एडवांटेज लिखो, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। सेकेंड एडवांटेज इज प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। सेकेंड एडवांटेज इज प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। इसकी स्टोरी भी आप लिख चुके हो, तो इसमें हम फर्दर कुछ नहीं लिखेंगे। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स ऑलरेडी लिख चुके हो, फिर से सुन लेते हैं एक बारी। ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए, प्रिडिक्शन करी, भविष्यवाणी करी कि फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होंगे और वो एलिमेंट इस खाली स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे और पोजीशन को भी जस्टिफाई करेंगे। भाई आप इसको ऐसे समझो, ये जस्टिफाइड वर्ड मैं बार बार की जो यूज़ कर रहा हूँ, जस्टिफाइड वर्ड में जो बार बार की यूज़ कर रहा हूँ उसको आप ऐसे समझो। लेट्स से रुबीडियम की जगह मैंने रख दिया ग्रुप 2 का एलिमेंट रख दिया, नहीं ग्रुप 2 छोड़ो, ग्रुप 17 देखो, ग्रुप 17 मैंने आपको बताया था ना, ये जो मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 17 बार बार की बोलता रहता हूँ ना, ये नए वाले पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है। जो फाइनल पीरियोडिक टेबल हमें पढ़नी है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये उसके हिसाब से है। ठीक है ना, ग्रुप 17 तो मुझे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कहीं मिला ही नहीं। अरे ग्रुप 17 मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कहीं है ना, तो फिर आपके दिमाग चलना तो चाहिए कि सर 17 कहाँ से बोल रहे हो आप। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है जो हमें फाइनली पढ़नी है, जो आज पढ़ी जाती है आज की डेट पे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, क्या सिखाया था मैंने? फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट, यही सिखाया था ना मैंने। तो मान लो 1 2 3 4 यहाँ आयोडीन रख देता हूँ। क्या ये आयोडीन इस पोजीशन को जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा ना।
अब ये देखो ना, ये वाले एलिमेंट, 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 सब के सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सिखाया था मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, याद नहीं होगा आपको, गजनी बन जाते हो ना आप लोग। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज करता है, लूज करता है, लूज करता है। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है, जिसका तरीका मैंने आपको सिखाया है, फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। मतलब टू बी प्रिसाइज, ये इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करता है, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो चीज़ होती है, वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़े एंड के अंदर। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है, ये भी पसंद करता है, ये भी पसंद करता है। ये तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। तो ये आयोडीन इस पोजीशन को कैसे जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो अब मेरा पॉइंट समझ गए कि मैं बार बार की क्या बोल रहा हूँ, कि फ्यूचर में एलिमेंट की डिस्कवरी होगी, ठीक है, और उस खाली स्पेस को वो ऑक्यूपाई करेगा और प्रॉपर्टी वाइज उसको जस्टिफाई भी करेगा, ठीक है जी। इसमें हम ऑलरेडी स्टोरी लिख चुके हैं, फर्दर भी लिखेंगे। तीसरा लिखो, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स, ये बेरिलियम वाला जो मैंने आपको भी बताया। लिख लो, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, Mendeleev's periodic table helped in correcting the Mendeleev's periodic table helped in correcting the doubtful atomic weights of some element. Mendeleev's periodic table has helped in correcting the doubtful atomic weights of some elements. For example, अब इसे उतार लो, है ना, इसी वर्ड फॉर्म में वहीं लिखा हुआ है, अब इसको उतार लो। बेरिलियम की जो वैलेंसी थी स्टार्टिंग के अंदर 3 कंसिडर की गई, एज्यूम की गई। इक्विवेलेंट वेट इज 4.5। अगर आपको एटॉमिक वेट निकालना हो, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी 13.5 आया। अगर बेरिलियम का वेट 13.5 होता तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ऑक्यूपाई करता, बट नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो इक्विवेलेंट वेट तो सही था बेरिलियम का, वैलेंसी गलत कैलकुलेटेड थी, तो उसको करेक्ट करा। करेक्ट वैलेंसी इज 2, इक्विवेलेंट वेट तो सेम ही रहेगा 4.5, एटॉमिक वेट निकाला 2 × 4.5 दैट इज 9। तो ये किसके बीच में लाई करता है, लिथियम और बोरोन के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। लिथियम का तो हो गया 7, लिथियम का जो एटॉमिक वेट हो गया 7, इसका हो गया 11, बेरिलियम हो गया 9। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ठीक है, बता दो। समझ आ रहा है तुमको? तुम सब दुखी क्यों आज? सर इनका टेस्ट है आज सर 21 को मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम, ओनली 2 चैप्टर्स, ऑल द बेस्ट। कैलकुलेशन बेस्ड। चैप्टर में 1 और 2, चलो बढ़िया। ये लिख लेना, ठीक है। ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये वाली वैलेंसी रॉन्ग है, ये वाली वैलेंसी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे एडवांटेजेस, सॉरी एडवांटेज तो पढ़ ली, डीमेरिट्स या डिफेक्ट्स। एनसीईआरटी खोलो, पेज नंबर 77। सबसे पहला जो डिफेक्ट्स है, सबसे पहला जो डिफेक्ट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन।
आप निकाल लो पेज नंबर 77, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल निकालो, क्योंकि बुक से ही 2-4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। एक बारी हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है। हाइड्रोजन लूजेस इलेक्ट्रॉन, सही है, ये तो पता ही होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है, पहला केस, ठीक है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दूसरा केस सुनो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये लो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है। मैं एक और पॉइंट बताता हूं आपको, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है। हाइड्रोजन ऑल्सो शेयर, हाइड्रोजन ऑल्सो शेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन 3 चीजें करता है। हाइड्रोजन 3 चीजें करता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है। अब जरा पेज नंबर 77 निकालो, पेज नंबर 77, ग्रुप 1, लिथियम पोटेशियम रुबिडियम वाला ग्रुप। फर्स्ट मैंने आपको बताया था ना, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 1 to 7 है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ए एंड बी। लेफ्ट हैंड साइड वाले को ए बोलेंगे, राइट हैंड साइड वाले को बी बोलेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ग्रुप फर्स्ट ए, पहले फर्स्ट देख लो, कुछ एलिमेंट लेफ्ट में लिखे हुए हैं, कुछ एलिमेंट राइट में लिखे हुए हैं उसी ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप 1 के अंदर जो एलिमेंट लेफ्ट में लिखे हुए हैं वो ए है, तो फर्स्ट ए है वो बेसिकली, क्लियर है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट, ग्रुप ये जो लिथियम वाला ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक। यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी लूज करने वाली प्रॉपर्टी सेम है। अबे कुछ घुस रहा है दिमाग में। मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, गेन भी करता है, शेयर भी करता है। सबसे पहले मैं इसको पिक कर रहा हूँ, लूज करने वाले को। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ग्रुप फर्स्ट ए के जो एलिमेंट है वो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। भाई इसके हिसाब से तो हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में डालना चाहिए, नहीं? अबे हाँ हूँ तो करो, डालना चाहिए ना फर्स्ट ए के अंदर। चलो पहला पॉइंट हो गया। अब इधर चलते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना। ये जो हेलोजन्स मैंने अभी लिख के मिटा दिए ना, वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जरा देखो हेलोजन कहाँ पर है, ग्रुप 7A, ग्रुप 7A, पता ना 7A कौन सा है इसमें? ग्रुप 7 बताओ पहले कहाँ पर है। मैडम जी 6 है ये 7 है। अब मुझे 7A बताओ कहाँ पर है। हाँ ठीक है, ये वाला 7 है, वो वाला सॉरी ये वाला 7A है, ये वाला 7B है, ठीक है जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, मिल गया, ठीक है ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। और ये जो ग्रुप 7A को ही देख लो आप, फ्लोरीन ही देख लो, वैसे तो उसकी पोजीशन भी गड़बड़ है। 7B की अगर हम बात करें तो सारे हेलोजन वहाँ पर है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। और 7A के बारे में बात करो तो फ्लोरीन है। तो ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इस हिसाब से तो हाइड्रोजन को 7 में रखना चाहिए। समझ आ गया ना मेरा पॉइंट? भाई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फर्स्ट में रखना चाहिए था, गेन करता है तो 7वें में रखना चाहिए था। और तीसरी क्या बताई मैंने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है। ये जो आपका ग्रुप 4 है ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, नज़र आया? ये वाले एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन शेयर भी करता है। यार इसके हिसाब से तो हाइड्रोजन की तो 3 पोजीशन बन जा रही है ना। तो ये हो गई कंट्रोवर्शियल पोजीशन, कंट्रोवर्सी होगी ना ये तो हमारे लिए कि भाई हाइड्रोजन को रखे का। तो मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी जस्टिफाइड नहीं है, बस उसको ब्लॉक वाइज एस ब्लॉक में रखा गया है, प्रॉपर्टी वाइज तो समझ ही नहीं आता कहाँ रखे उसको। अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि पूरी पीरियोडिक टेबल को S-P-D-F ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। तो इसके हिसाब से हाइड्रोजन एस ब्लॉक में आता है, प्रॉपर्टी के हिसाब से कन्फ्यूज़न है।
ग्रुप 1 में डालूँ, कार्बन वाले ग्रुप में डालूँ, हेलोजन वाले ग्रुप में डालूँ। तो क्लियर होगी पहला डिफेक्ट, ठीक है ना। दूसरा डिफेक्ट सुनो, पहले 2-3 डिफेक्ट बताता हूँ, ऐसे तो 5 है, 2-3 सुन लो पहले आप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, भाई आपको पता है ना, एलिमेंट तो कई सारे एटम से मिलकर बनता है, पता है, पता है, एलिमेंट जो है कई सारे एटम से मिलकर बनता है। तो यानी कि एलिमेंट के अंदर कई सारे एटम्स हैं, तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यही हुआ ना भाई। मैं अगर आयरन का एलिमेंट ले लूँ तो उसके, आयरन छोड़ो, ऑक्सीजन का लो, ऑक्सीजन का एलिमेंट ले लूँ तो ऑक्सीजन के एलिमेंट के अंदर उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, अगर आप नेसेंट ऑक्सीजन के बारे में बात करोगे तो एटम होगी, गैस के बारे में बात करोगे तो O2 होगी। ये पॉइंट समझ आया क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन तो नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है ना, है ना, तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट तो O2 मॉलिक्यूल होगा। आया समझ में? और अगर आप सिंगल ऑक्सीजन ले रहे हो, इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो हाईली रिएक्टिव होता है। नेसेंट ऑक्सीजन जो है, जो हाईली रिएक्टिव होता है। अब इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड थी? पहले मुझे बताओ, कौन से लॉ पर बेस्ड थी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप नहीं हो उस क्लास के अंदर तो बोलो। राइट लेफ्ट देख रहे हैं, जैसे तुम्हारे राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, ये बोलेंगे सर हमारे बदले। वो जो एनीमे नहीं आता था ड्रैगन बॉल सुपर, ड्रैगन बॉल सुपर का एनीमे किसी ने देखा है? देखा है, देखा है। उसमें वो कौन था एंड के अंदर, छोटा सा नाम भूल गया मैं उसका। हाँ, वो जो 2 गार्ड्स खड़े रहते थे, जो टूर्नामेंट होता है, जेनो होता है, जो ऐसे बाय बाय करते हैं पूरी प्लेनेट खत्म कर देता है, टाटा बाय। 2 उसके साथ गार्ड्स खड़े होते हैं ना लंबे लंबे, तो तुम जेनो हो, ये 2 गार्ड्स हो गए ना। ऐसे ही बिहेव कर रहे हो। अब बताओ बताओ बताओ, खुद ही बताओगे हैं? सर प्रॉपर्टी सेम होती थी। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो कौन से लॉ पर बेस्ड है? न्यूटन्स लॉ में बोल देना। प्रॉपर्टी वाइज देखेंगे। अरे पीरियोडिक लॉ नहीं पढ़ा था? पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एक इंटरवल के बाद, एक सर्टेन इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करेगी। तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हो, ये इनके अंदर जो एलिमेंट्स है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के तो अकॉर्डिंग अरेंज्ड है, यानी कि पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है। ठीक, तो भाई ये कहाँ पर है फिर पीरियोडिक टेबल के अंदर? ये 16, 17, 18 क्यों नहीं आया? आ गया क्वेश्चन समझ में? अरे जब वो ये कह रहा है कि भाई मैं तो एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करता हूँ, तो प्रॉपर्टीज अपने आप ही रिपीट कर जाती है कि इंटरवल के बाद। तो ये कहाँ चले गए फिर भाई? ये भी तो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन का देखो जरा, हाइड्रोजन की तो वैसी पोजीशन इतनी दिक्कत में है, मेरे को तो ये भी नहीं मिल रहे, है ना। कार्बन देख लो, चलो कार्बन क्या होता है? 12, 13, 14, ये भी मुझे कहीं रखे नहीं मिले, है ना। तो आइसोटोप्स की पोजीशन को ये जस्टिफाई नहीं कर पाया। ठीक है जी। वैसे चौड़े में बोल रहा था कि यू अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विल बी रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। जब इससे पूछा गया बता भाई ये कहाँ पर है फिर तेरी बात के अकॉर्डिंग, तो मेंडली बोलता मुंह से निकल के सॉरी गलती हो गई, नो मोर पर्सनल क्वेश्चंस। ठीक है जी, क्लियर हुआ? कुछ 2 पॉइंट्स बता दिए। तीसरा पॉइंट क्या है? ग्रुप 9 देखो, सॉरी ग्रुप 9 नहीं, ग्रुप 8 देखो, है ना। 3-3 एलिमेंट है ना, 3-3 एलिमेंट के ट्राइड्स बने हुए। जब मेंडलीव से पूछा है ना कि भाई क्या है, पहले बाकी सारे ग्रुप के अंदर तो तूने वर्टिकल एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ये इसमें तूने क्या कर रखा है, इसको समझा मुझे। कह रहा है भाई मैं नहीं समझा सकता, तू तेरे को जितना आता है पढ़ ले वरना छोड़ दे। ठीक है, 3 हो गई, 3 हो गई। अब एक बार जरा इसका मास चेक करो, ये वाला आयरन कोबाल्ट निकल, मास देखना जरा। अरे इसमें भाई वो बच्चे समझ जाएंगे, पेज नंबर 57 की बात कर रहा हूँ, सॉरी पेज नंबर 77 के बारे में बात कर रहा हूँ, बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है जी, उसी को टेंशन नहीं है। ठीक है जी,
कौन कौन सी पोजीशन, कौन कौन से डिफेक्ट्स के बारे में बात कर लिया मैंने अभी तक? हाइड्रोजन के बारे में बात कर लिया, आइसोटोप्स के बारे में बात कर लिया, और ग्रुप 8 के बारे में बात कर लिया। 3 बात कर ली मैंने। चलो लिख लेते हैं पहले इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एन एनोमलस का मतलब यही कंट्रोवर्शियल ही होता है। ANOMALOUS, ANOMALOUS लिख लो। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड in group first A. Hydrogen is placed in group first A. However, it resembles the properties. यहाँ पर तो 2 है, मैंने आपको 3 बताए हैं। However, it resembles the properties of both the group 1A, ब्रैकेट में लिखो एल्कली मेटल्स, resembles the properties of both the group 1A in bracket alkali metals, in brackets alkali metals, and group 7A। फर्स्ट ए के साथ ब्रैकेट में लिखो एल्कली मेटल्स, एंड ग्रुप 7A ब्रैकेट में लिखो हेलोजन। आई रिपीट, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1A फुल स्टॉप करते हुए, हाउ एवर इट रिसेंबल्स द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द ग्रुप फर्स्ट ए इन ब्रैकेट एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 7A इन ब्रैकेट हेलोजन्स। देयरफॉर द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन Therefore, the position of hydrogen in the periodic table is not fixed. Therefore, the position of hydrogen in the periodic table is not fixed. Therefore, the position of the hydrogen in the periodic table is not fixed, बट इज कॉन्ट्रोवर्शियल। कॉन्ट्रोवर्सी है इसके पीछे। हाइड्रोजन को किसके साथ रखे? एल्कली मेटल के साथ रखे, चाल्कोजन्स के साथ रखे, चाल्कोजन तो ऑक्सीजन ग्रुप होता है, कार्बन फैमिली बताया था ना, कार्बन फैमिली को लर्न करना। कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। कुछ सिखाया नहीं था ऐसा कुछ? कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम। तो हाइड्रोजन को इसके साथ रखा जाए, या हेलोजन के साथ रखा जाए, या एल्कली मेटल के साथ रखा जाए, इसकी पोजीशन कॉन्ट्रोवर्शियल है आज भी। अगला लिखो, सेकंड लिखो, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। थोड़ी सी थ्योरी आएगी, उसके बाद कंसेप्चुअल स्टार्ट हो जाएगा, इंटरेस्टिंग मतलब हो जाएगा चैप्टर। मतलब एटॉमिक वेट्स, रेडियस से रिलेटेड आ जाएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बोरिंग अभी भी नहीं है, अगर आप इसे पढ़ोगे तो आएगा समझ में। हाँ जी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, इसमें आप लिख लो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, मेंडलीव के हिसाब से तो आइसोटोप्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट के अकॉर्डिंग रखा जाना चाहिए, बट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स है ही नहीं। पेज नंबर 77 आपने खोला हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें आप लिख लो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन आइसोटोप्स शुड बी प्लेस्ड at different places. Isotopes should be placed at different places. In the periodic table.
ठीक है ना. आइसोटोप शुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, है ना. इसके हिसाब से तो आइसोटोप्स को रखा जाना चाहिए ना भाई. मेंडलीव की क्लासिफिकेशन को अगर हम फॉलो करें तो उसके हिसाब से तो आइसोटोप्स को रखा जाना चाहिए. अरे बोलो भाई, बट नहीं रखे हुए ना. लिखो हाउएवर isotopes of an element have not been given. However, isotopes of an element have not been given. However, isotopes of an element have not been given different places in the periodic table. ठीक, 2 पॉइंट क्लियर हो गए अच्छे से भाई. मेंडलीव की क्लासिफिकेशन तो एटॉमिक वेट के पे बेस्ड थी. मेंडलीव की क्लासिफिकेशन एटॉमिक वेट पे बेस्ड थी और उन्होंने कहा था कि एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखो. तो इसको भी फिर रखना चाहिए था, इसको भी रखना चाहिए था, इसको भी रखना चाहिए था, बट वहाँ पे आइसोटोप्स मुझे नज़र ही नहीं आ रहे हैं, है ना. आगे लिखो, कितनी हो गई? 2. ये तीसरी लिखो. हाँ जी बोलो. हाँ, डिफरेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल. अभी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल चल रही है पुरानी वाली, ठीक है. एटॉमिक नंबर का रिलेशन पढ़ते ही मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है. इसको पढ़ते ही हम नई वाली पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर मैं आपको एलिमेंट्स लर्न करना सिखाऊंगा. एंड आई गारंटी यू कि आप 30 मिनट्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली पूरी पीरियोडिक टेबल लिख दोगे विद एटॉमिक नंबर एंड सिंबल, जिसमें से 2-3 ग्रुप तो याद करा ही दिए मैंने. कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सर घर से पेरिस, केमिस्ट्री सर घर से पब. ठीक है. उसके बाद क्या याद कराया था अभी? कितने सारे तो कराई, 3 ग्रुप 4 ग्रुप तो मैंने करा ही दिए तुम लोगों को 18 में से. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैबलेट. 2 ग्रुप याद करा दिए. फिर क्या कराया था? बेटा मांगे कार, सेंट्रो, बाप राजी. जाहिर सी बात है खुशी होगा, खुशी खुशी देगा. आप 2 चीज़ें मांगोगे, कार स्कूटर, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाएगी ना. और कौन सा सिखाया था? लीना. देखो उसको वही वाला याद है, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप. मुझे पता तुमको यही याद होगा. एक और सिखाया था मैंने, हेलोजन नोबल गैस का. मैंने सिखाया नोबल गैस का. हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन. ठीक है ना. 1 2 3 4 5 ग्रुप सिखा दिया 18 में से मैंने. हाँ, सब्जी वाला भी सिखाया था, मैं तो भूल ही गया. बैंगन, आलू, गोभी इन थैली. इनके रियल नेम्स भी पता होने चाहिए भाई. ये तुम लोग पूछो कि सर बोरोन का बैंगन कहाँ पे लाया करता है, आलू कहाँ पे लाया करता है, ऐसे नहीं करना है आपने. तो 1 2 3 4 5 6. हाँ, और को भी सिखाया. मीना मीना और वो सीता गीता, वो तो ग्रुप थोड़ी ना था, वो ग्रुप नहीं था, वो तो बस ट्रिक थी आपको उन एलिमेंट को याद करने के लिए कि किसकी प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन करने के बाद कौन से एलिमेंट आ गए. चलो एक और ग्रुप सिखा रहा हूँ, इसी लगे हाथों ऐसे ही सिखा देता हूँ. ठीक है ना. ये आपका ग्रुप 1 है, ये आपका ग्रुप 17 है, ये ग्रुप 2 है, ये 14 है, ये 13 है, ये 18 है. ठीक है. एक बार दोबारा अच्छे से सिखाऊंगा विद एटॉमिक नंबर. और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ 30 मिनट्स के अंदर आप पूरी पीरियोडिक टेबल लिख दोगे विद एटॉमिक नंबर. आपका एटॉमिक नंबर रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. बस हाँ, 1 से 30 तो रटना पड़ेगा, वो आप रट लो. 1 to 30. 1 to 20 तो बचपन में याद करा दिए होंगे ना आप लोगों को. 21 to 30 मैंने बोल दिया याद करने के लिए. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये आप याद कर लो. ठीक है. मैं आपको कसम, आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ कि आप 30 मिनट के अंदर ये वाली पीरियोडिक टेबल लिख दोगे. ठीक है. एक ग्रुप और सिखा रहा हूँ इसी बात पे. कौन सा सिखाएं? ऑक्सीजन का सिखाते हैं. ग्रुप 16. ये क्यों लिखा मैंने? अच्छा, ये इसका है ग्रुप 16. हाँ, उससे टेपो. बस सिंबल्स रीड कर दो, बस सिंबल्स रीड कर दो, बस सिंबल्स रीड कर दो. ओ से टेपो, बस सिंबल्स रीड करना है. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. अच्छा चलो, इसको एक ग्रुप और बता रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, अपने वापस टॉपिक पर आते हैं. ग्रुप 1 ये रहा, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप. ठीक है. फिर ग्रुप 2, बेटा मांगे कार, सेंट्रो बाप
ये भी स्टेक हुई है यहाँ पर, SR। बेटा मांगे कार, सेंट्रो बाप राजी, 2 हो गए, 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 सुन लो जरा। ग्रुप 3 स्कूटी, यामाहा, ला, एक्टिवा। ठीक है ना, स्कूटी, यामाहा, ला, एक्टिवा। अब मैंने आपको पहले ही बोला था इन निमोनिक्स को आप दिल पे मत ले लेना कि सर कोई सेंस तो बन नहीं रही है। तुम्हें सेंस बना के करना क्या, वो तो पूछा जाएगा नहीं पेपर के अंदर। पूछा जाएगा तो ये एलिमेंट पूछा जाएगा, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथनम, एक्टिनियम। इसके बाद वाला होता है ग्रुप 4। स्कैंडियम के बाद कौन आता है, टाइटेनियम, टी, जरा, हाफ, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। ठीक है ना। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ, ये नीचे होते हैं ना, नीचे रखे होते हैं। अब देखो पेज, नई वाली प्लॉट टेबल खोल के देखो। नीचे के एलिमेंट, पीरियड 7 के एलिमेंट तो हम पढ़ते ही नहीं है। पीरियड 7 के एलिमेंट तो हम पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उसके कुछ एलिमेंट्स रेडियो, सम ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव्स एंड सम ऑफ द एलिमेंट्स हैव लो परसेंटेज कंपोजिशन, लो अबेंडेंस। देखो ये रहा, यही बताया ना मैंने आपको, टी, ज़रा, हाफ। नीचे का नहीं बताया मैंने। ग्रुप 5 देख लो, वो, नवाब, था। सबसे बढ़िया ग्रुप तुम्हारे काम का, वापस आते हैं टॉपिक में से, बाद में सीखेंगे। ठीक है, सबसे काम का ग्रुप जो मेरा फेवरेट ग्रुप है वो है आपका ग्रुप, कहाँ चला गया, 10, जो मेरा फेवरेट ग्रुप है। हाँ जी बोल, मैंने बोला था हाइड्रोजन की पोजीशन जस्टिफाइड ही नहीं है, तो यहाँ टॉप पे रखा हुआ है। देखो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ब्लॉक वाइज एस ब्लॉक में आता है, प्रॉपर्टी वाइज उसी को जगह नहीं है अभी भी। अब सुनो, मेरा फेवरेट, अबे वापस आ जाओ उसी टॉप पे, एक बात सुन लो बस। मेरा फेवरेट ग्रुप जो है वो ग्रुप 10 है। मेरा फेवरेट ग्रुप जो है वो 10 है। क्यों 10 है, सुनो ध्यान से देख लेना। आप बुक है सबके पास, बुक्स अपने खोली हुई है, ठीक है जी, आप भी बुक खोल लेना। पेज नंबर 79 NCERT, ठीक है जी। ग्रुप नंबर 10 मेरा फेवरेट ग्रुप है। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। सर मैं बताऊं क्या है? नहीं पढ़ोगे तो पिता डांटेंगे। नहीं पढ़ोगे तो पिता डांटेंगे, ये भी अच्छा है। नाइस वन। अब वो पहले कम पढ़े जाते थे, पहले तो ये एलिमेंट थे भी नहीं, बाद में ये पूरे हो गए। इनको दो से तीन वजहों से नहीं पढ़ा जाता था उस टाइम पे, अब इन फ्यूचर फिर भी पढ़ा जाए। ठीक है जी, तो अभी मैंने 2 बताए हैं आपको। ग्रुप 3 स्कूटी, यामाहा, ला, एक्टिवा, टी, ज़रा, हाफ। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, और भाई ने एक मुझे अच्छा सा सिखा दिया, नहीं पढ़ोगे तो पीटेंगे। अच्छा, पिता डांटेंगे, जब पीटेंगे डैडी, ये भी ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो पीटेंगे डैडी, पीटेंगे दादाजी, है ना, ये भी अच्छा है भाई। वो ऐसा ही होता है ना, इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं। एनीवेज, तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। और किसके बारे में बात करी थी हमने, आइसोटोप्स के बारे में बात कर ली। हाँ, आइसोटोप्स के बारे में बात कर ली, हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में बात कर ली। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ग्रुप 8 के अंदर 9 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, पर वो 9 एलिमेंट्स रखे कैसे गए हैं, ऐसे नहीं रखे गए हैं, ऐसे 3-3 एलिमेंट्स रखे गए हैं। पूछा गया क्यों रखे गए हैं भाई, बता, लिखो। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8, नो प्रॉपर प्लेस हैज बीन अलॉटेड। तीसरा है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8। इसमें आप लिख लो, नो प्रॉपर प्लेस हैज बीन अलॉटेड, नो प्रॉपर प्लेस हैज बीन अलॉटेड, नो proper place has been allotted to 9 elements, no proper place has been allotted to 9 elements of group 8, 9 elements of group 8।
which have been arranged, which have been arranged, which have been arranged in three triads, which have been arranged in three triads, in three triads without any justification. ठीक है जी, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन. तीन तीन एलिमेंट्स के मेंडलीव ने, मेंडलीव का पूरा नाम क्या है? ऐसे बोलोगे ना, वैसे मेंडलीव के तीन ही नेम, मतलब तीन टोटल नेम है. फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और थर्ड नेम, मतलब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम. और तुम ऐसे ब्रेक लेके, पॉज लेके बोलोगे ना, चार हो जाएंगे उनके फिर नाम, जिस हिसाब से तुमने बोला. मेंडलीव, इवान, नॉच, डिमिट्री, इवानोविच, मेंडलीव. तुमने इवानोविच को भी दो में कन्वर्ट कर दिया, चार नाम बना दिया. फॉर्म में जगह कम पड़ जाएगी भाई. अगर एंट्रेंस ले फॉर्म भरेंगे ना तो जगह कम पड़ जाएगी वहाँ पे. ठीक है जी. तो तीसरा क्या लिखवाया मैंने आपको? नो प्रॉपर प्लेस हैज़ बिन अलॉटेड टू 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8 विच हैव बिन प्लेस्ड, सॉरी, विच हैव बिन अरेंज्ड इन 3 ट्रायड्स विदाउट एनी जस्टिफिकेशन. आपकी बुक में जो पेज नंबर 77 है वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है. और मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती जा रही थी, इस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया जा रहा था, है ना, किया जा रहा था. लिखवाया है बाकायदा मैंने ये. तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करने के बाद हम उसे क्या बोल रहे थे? मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. और मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दोनों के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है. और उनको एज अ सीरीज़ पढ़ा जाता है और आज भी पढ़ा जाता है. तो जब मेंडलीव से पूछा गया कि भाई लेंथेनॉइड को नीचे क्यों रखा हुआ है, एक्टिनॉइड्स को नीचे क्यों रखा हुआ है, जैसे ये आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, लेट्स से, ठीक है, ऐसी ही थी पहले ये, और नीचे रख दिया लेंथेनाइड्स और नीचे रख दिया एक्टिनॉइड्स. ऐसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पहले ऐसी थी दिखने में ही. मॉडिफाइड तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अलग है आपकी. लेंथेनाइड नीचे रखा गया था, एक्टिनाइड नीचे रखा गया था. जब इससे पूछा नीचे क्यों रखा हुआ है, नो कमेंट्स, नो जस्टिफिकेशन वॉज गिवन बाय हिम. ठीक है. तो लिखो पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, इसमें लिख लो the 14 elements, the 14 elements of lengthenoids. स्पेलिंग लिख लोगे ना लेंथेनॉइड्स की? lengthenoids, the 14 elements of lengthenoids and another 14 elements of actinoids. लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स बाद में पता लगेगा इन्हें अलग क्यों किया गया है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो नेक्स्ट क्लास में ही आ जाएगी, नेक्स्ट या नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में ही आ जाएगी. हाँ जी. क्या लिख रहे थे हम? 14 एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड अनदर 14 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनॉइड्स हैव नॉट बिन गिवन प्रॉपर पोजीशन, have not been given proper position in the main frame of the periodic table, in the main frame of the periodic table, in the main frame of the periodic table. But have been placed in two separate rows, but have been placed in two separate rows, but have been placed in two separate rows at the bottom of the periodic table, at the bottom of the periodic table. ठीक है जी. अभी एक और है. कितनी लिखी आपने? 4. 2 और है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डैट इज़ ऑन संडे. ठीक है जी. तो आज हमने कुछ खास ज़्यादा नहीं पढ़ पाए. एक तो हमने मेरिट्स पढ़ लिए, मेरिट्स 3 पढ़े हैं. मेरिट्स मीन्स एडवांटेजेस,
सिग्निफिकेंस। डीमेरिट्स के अंदर हमने 4 ही पढ़ी जो हमें ईजिली समझ भी आ गई। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।